आमिर साहब, इस वक्त आईनी तरमीम सुधार की तरफ बढ़नी चाहिए थी, मगर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि इस मामले में साथ साथ रहे हुकूमत के, उनको तो मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए था, मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए थी। मैं आज उनको सुन रही थी, वो कई चीज़ों पे कह रहे थे इबहाम है, कहीं पे कह रहे थे नहीं इस पर सवाल बनता है, कहीं पे कह रहे थे नहीं अभी इसके ऊपर सोचा जाना है। ये तो कन्फ्यूजन है, कहीं पे हमें नहीं नज़र आ रहा कि वो बिल्कुल क्लियर है इस पर। जी बिल्कुल, इसके ऊपर बात करते हैं, मगर आज अरशद शरीफ की दूसरी बरसी है और उसकी शहादत पे तो हमारे लिए ये एक बड़ा ही एक अफसरदा दिन भी है, शोक का दिन है। सिर्फ एज अ दोस्त के तौर पे नहीं, एज अ कुलीग, एज अ पूरी कम्युनिटी के लिए और पूरे पाकिस्तान के मेरे ख्याल लाखों नाजरीन के लिए, आवाम के लिए जिनके बहुत ज़्यादा महबूब थे। और मैं तो उनको प्यार से चॉकलेट हीरो कहता था कि उनका स्माइलिंग चेहरा जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो भूलता ही नहीं है। और हम बड़े अपनी बेचारगी, बेबसी का भी ऐसे मौके पे इजहार करते हैं कि हम उसको अभी तक इंसाफ नहीं दिलवा सकें, मगर ना दिलवाने के अंदर जो है इतनी बड़ी यहाँ की पाकिस्तान की क़ुव्वतें हैं कि हमें सारे पाकिस्तान ही एक बेबसी का, ये एक हमारा एक कौमी सानिया सा बन गया है। इस लाचारगी का एहसास और इस घुटन का एहसास हर जगह महसूस है। मुझे आज बड़ी तकलीफ़ ये हुई कि राना सनाउल्लाह साहब अभी थोड़ी देर पहले हामिद मीर के प्रोग्राम में वो ये फरमा रहे थे कि एक तफ्तीश ना होने की वजह से एक वजह ये थी कि उनके ख़ानदान और उन दोस्तों ने ये तफ्तीश नहीं चाहते थे कि किन लोगों ने दुबई से उनको केनिया भिजवाया और वहाँ पे ठहराया। अच्छा। और उसके ख़ानदान वाले भी ये नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए तफ्तीश ना हो सकी, ये वो फरमा रहे थे। तो मैं उनकी दुरुस्तगी करना चाहूँगा कि मेरे क्रीडेंशियल्स हैं, मेरा इतना ताल्लुक़ उनके ख़ानदान से और उनके दोस्तों में, मैं अपने आप को भी उनके करीब तरीन दोस्तों में शुमार करता हूँ। ये मैं कह सकता हूँ कि उनके ख़ानदान ने या दोस्तों ने कभी नहीं कहा वो हर किस्म की तफ्तीश होनी चाहिए, उसके लिए किसी के लिए उन्होंने नहीं कभी कहा कि फ़लाने की तफ्तीश ना करें। वो तफ्तीश और इंसाफ चाहते हैं, उसके लिए कोई होली काउज उन्होंने नहीं मेंशन की कि फ़लाने की तफ्तीश करें तो फ़लाने की ना करें। हाँ, उनकी वालदा ने जो ख़त सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को दिया था, उसके अंदर कुछ चंद नाम ज़रूर दिए थे कि इनकी खुसूसी तफ्तीश करें, इनके ऊपर हमें शक है। जिसके बाद से बंदयाल साहब ने वो देखा, जब खोला खत तो उनका ओह ये तो सारों ही नाम ले दिए। तो उसके बाद से ना चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कुछ किया, ना ही आउट गोइंग चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने अपने 13 महीने में बिल्कुल भी ना उन्होंने किया, ना हुकूमतों ने किया। जब हुकूमत, रियासत सब शामिल हो ये तफ्तीश ना करवाने में, तो हमारे जैसों के भी हाथ बन जाते हैं। बहरहाल हम कोशिश करते रहेंगे, ये हर साल बरसी पे भी वैसे भी जो है वो हमारे दरमियान रहेगा। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर कि आपने अभी वैसे अपने दाइये में जिक्र कर दिया कि मंसूर अली शाह भी आउट हो गए और जस्टिस मुनीब अख्तर आउट हो गए। हाँ, वो चीफ जस्टिस नहीं बने, चीफ जस्टिस नहीं बने, मगर वो आउट नहीं हुए। देयर वेरी मच पार्ट ऑफ इट। अभी शुक्र है कि वो आउट नहीं हुए, वरना एक बहुत बड़े तबके की शायद ख्वाहिश थी कि वो सुपरसीड होने की वजह से रिज़ाइन ना करें। हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है ये पाकिस्तान के ये तीनों जो टॉप जो जजेस थे, जिनमें से या अफरीदी साहब अब चीफ जस्टिस बन गए हैं, ये पाकिस्तान की करीम ना सिर्फ के मौजूदा जूरिस की बल्कि इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल दहाइयों पे मुश्तमिल जो है ये लायक तरीन, ईमानदार तरीन, अच्छे तरीन जज तीनों ही शामिल रहे हैं और इनको रहना चाहिए। बड़ी हमारी उम्मीद है कि किसी जज्बाती वजह की वजह से ये रिज़ाइन ना करें। हाँ, ये है वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो वो काफ़ी लोग जो ये कह रहे थे कि जाया अफरीदी साहब को ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आज सारे ही मुबारकबादें दे रहे थे, बार्स भी दे रही थी। तो वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मंसूर अली शाह की इज़्ज़त करने का ये मतलब नहीं है कि कोई इनकी शान में कोई कमी आई या अफरीदी साहब की, उनके भी अपने क्रीडेंशियल्स हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चीफ जस्टिस जो बन जाएंगे, नोटिफिकेशन हो गया है 26 तारीख को या अफरीदी साहब, कि उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान है, चैलेंज है। और चैलेंज ये है गालबन कि क्या वो
जिस तरह के हुकूमत की तवक्कुआत हैं कि एक प्लाइंट चीफ जस्टिस होंगे, जिसका इजहार ओपनली बिलावल भुट्टो भी करते रहे मंसूर अली शाह साहब से जो उनको इतराज़ात थे कि जी ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट को, या ये था कि जनाब जो जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने ओपनली कहा कि ये 8 फरवरी के बक्से ना खुलवा लें, तो ये क्या उनकी उम्मीदों के मुताबिक चलेंगे या ये जो जुडिशरी के ऊपर हमला किया गया है, मैं समझता हूँ उसमें जुडिशरी की जमहूरियत की इज्जत बहाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है, एक इम्तिहान है। फौरी तौर पे उनको चंद जो तमाम नजरें उनके ऊपर मरकूज हैं, एक तो ये देखना होगा कि ये मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, इस सिलसिले में क्या होगा। फिर ये चैलेंज होगी तरमीम, ये तरामीम का पैकेज चैलेंज होगा। फिर ये देखना होगा कि क्या कैसे ये टेकअप किया जाता है, क्या इस पे फुल कोर्ट बनता है नहीं बनता, उसमें जो मौजूदा अब जो इसकी हैयत बन गई है कैसे वो तरीक़ाकार होगा, ये बेताशा सवालात हैं जिसका भी जवाब होंगे। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त ये जो इन्होंने जिस तरीके से ये की गई हैं तरामीम, एक मुतनाज़ा पार्लिमान से मुतनाज़ा तरीके से बड़ी ही मुतनाज़ा तरामीम और लोटों के ज़रिए जो बनवाई गई हैं, तो उससे एक तो आइनी सवालात बेताशा खड़े हो गए हैं, इखलाकी भी हैं, सियासी भी हैं, मगर प्रैक्टिकल बड़े मसले आ गए हैं। प्रैक्टिकल ऐसे मसले आ गए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये वफाक में भी आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं और सूबों में भी। केपी ने मेरी इतला ये है कि इनकार कर दिया है, क्योंकि असम्बली सूबाई जो है ना वो रेजोल्यूशन पास करेगी तो उसके वो बाद में ये फिर आईनी अदालत बनेगी। तो वो वहाँ पे अगर नहीं एक सूबे में फ़र्ज़ करें 1 या 2 सूबों में नहीं बनती तो एक एनॉमली आ जाती है कि मुख्तलिफ पहले ही वफाक के अंदर भी दो पैरेलल अदालतें बनने जा रही हैं। फिर अगर ये सिचुएशन भी आती है कि 1-2 सूबों में ये नहीं बन रही और बाकी जगह बन रही हैं, तो ये एक बड़ा एक सवाल आ जाता है। फिर बाकी सूबों में भी मसाइल हैं। पंजाब के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इशू हो सकता है कि वहाँ क्या ये सिर्फ जो मेन सीट है लाहौर हाई कोर्ट, जो कि बेसिकली पंजाब हाई कोर्ट है, इसका नाम की दुरुस्तगी बस ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती आ रही है। बहावलपुर बेंच है, उसके 3 जजेज़ हैं, तो वहाँ 5 का बेंच कैसे बनेगा। फिर उसके बाद ये बलूचिस्तान सिंध में भी इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल आएंगे कि ये कैसे होगा। फिर ये है कि तमाम चीफ जस्टिस ना सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एक बेख्तियार किस्म के, मैं ये लूला लंगड़ा तो नहीं कहूँगा कि एक अदालत बना दी गई है जो रह जाएगी, तो ये सूबों में भी जो तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के हैं उनके साथ भी ये दुश्वारी है कि उनकी भी जो इख्तियार है वो कम कर दिया गया, आधा कर दिया गया, बहुत महदूद कर दिया गया है। तो तमाम ये सिर्फ ऑल अक्रॉस पूरी जुडिशरी, पूरी वकीला में नहीं, तमाम जजेस हजरात के अंदर ये इसका एक कंफ्यूजन है। फिर ये है कि एक तकसीम कर दी गई है कि ये अच्छे जो जज होंगे, ये बुरे होंगे, ये पसंदीदा होंगे, ये नहीं होंगे। और जो आईनी अदालतें बनेंगी तो वो कौन बनेंगे, तो क्या उनको क्या कहेंगे वो पसंदीदा हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर होगा कि जी ओहो ये फलानों के पसंदीदा हैं, ये हुकूमत के पसंदीदा हैं और बाकी नहीं। अच्छा ये आईनी हैं तो दूसरे क्या गैर आईनी होंगे। ये बड़े ये इखलाकी एक सेमेंटिक्स के भी सवाल हैं, सियासी आईनी भी हैं। छोटे छोटे नुक्ते हमें पता है, लेकिन काफी नुक्ते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के आएगा।